अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं किया। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स और बिज़ी रूटीन की वजह से एक ब्रेक आ गया था, लेकिन आज फाइनली मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जा रही हूँ एक मिनी बीच पर। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चरास से निकल चुके थे और हमारा डेस्टिनेशन था पोर्ट डिक्सन बीच, जो कि हमारे घर से ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की दूरी पर था। ड्राइव के दौरान वेदर काफ़ी प्लेजेंट था और रोड ट्रिप का मूड ऑलरेडी सेट हो गया था। म्यूज़िक चल रहा था और मैं बस एंजॉय कर रही थी। कुछ टाइम के लिए बिज़ी रूटीन से ब्रेक मिला था एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड। मुझे बीच ट्रिप्स हमेशा से बहुत पसंद हैं और इसीलिए शायद मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि ये बीच कैसा होगा। कुछ देर बाद हम लोग पोर्ट डिक्सन बीच पर पहुंच चुके थे और यहाँ आकर भी वेदर बहुत अच्छा था। बारिश का मौसम नहीं था, थैंक गॉड, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी। जब मैं बीच के पास पहुंची, मेरे सामने समंदर का एक इतना प्यारा व्यू था। दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा था। वेव्स अपने रिदम में कभी शोर से आकर टकराती थी और फिर वापस चली जाती थी। ठंडी हवा थी और उस मोमेंट में सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा था। मैं कुछ देर बस समंदर को देखती रही। हर वेव आती थी, साहिल को टकराती थी और फिर वापस चली जाती थी। नेचर अक्सर खामोशी से हमें लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन सिखा रही होती है। समंदर की वेव्स हमें बताती हैं कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन हर वेव के बाद सुकून भी आता है। शायद इसीलिए जब हम नेचर के पास वक्त गुजारते हैं तो हमें अपनी लाइफ को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। देयर इज़ अ सेइंग बाय जॉन कैबेट-ज़िन दैट यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स बट यू शुड लर्न हाउ टू राइड देम। लाइफ भी कुछ इसी चीज़ का नाम है, जैसे प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और चैलेंजेस इन वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता और सक्सेसफुल होने के लिए यही ज़रूरी है कि हम इन सब सिचुएशंस का डट कर मुकाबला करें। साहिल के सुकून से किसको मंजिल मिली है, जो तूफ़ान से लड़ते हैं वही आगे निकलते हैं। इन्हीं पीसफुल मोमेंट्स के दौरान मेरी नज़र एक एक्टिविटी पर पड़ गई जो काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी। बीच पर बहुत सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल थीं, बहुत मज़े की फ़न एक्टिविटीज़ थीं, लेकिन मैंने चूज़ किया जेट स्की को, बिकॉज़ मैंने आज से पहले जेट स्की कभी भी नहीं चलाई। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन जैसे ही जेट स्की की राइड स्टार्ट हुई, मुझे एक अलग सी एक्साइटमेंट फ़ील होने लगी। पानी के ऊपर स्पीड में वेव्स को कट करते हुए जा रही थी और बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पर वीडियो बनाना और इस मोमेंट को कैप्चर करना इंतहाई डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि पानी था और कुछ स्लिपरी सी सिचुएशन थी, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों की ये बहुत प्यारी और बहुत मेमोरेबल वीडियो सेव कर ली, ताकि मैं आप लोगों को भी ये सारा एक्सपीरियंस दिखा सकूं। इस राइड ने तो हमारे पूरे बीच ट्रिप को एक बहुत मेमोरेबल ट्रिप बना दिया था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हवा थी, पानी था, फ्रीडम था और एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन फील हो रहा था। बहुत 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 मज़ा आया। यहाँ पर कुछ ग्रुप फन एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल थी, जैसे कि डोनट राइड थी, फ्लिप बोर्डिंग थी, देन आपके पास राउंड बोटिंग आ जाती है। सो बहुत मज़े के और भी एडवेंचर्स थे, पर हम लोगों ने बस जेट स्की ही ली और उसके बाद हमने बाकी एक्टिविटीज़ को देखा और इन्जॉय किया, क्योंकि जो ग्रुप्स आए हुए थे, छोटे स्टूडेंट्स के भी ग्रुप्स थे, एडल्ट्स भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और हम उनको देखकर इन्जॉय कर रहे थे। बीच की वाइब्स बहुत अच्छी और पॉजिटिव थी। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे थे, हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। मेरी तरह बहुत से लोग फ़ोटोग्राफी में बिज़ी थे। बीच पर हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी थी। कोई खेल रहा था, कोई सैंड कासल्स बना रहा था और कोई अपने अपने तरीके से मोमेंट को एंजॉय कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जगह सिर्फ़ एक बीच नहीं है बल्कि खुशी और सुकून बाँटने का एक कॉमन पॉइंट बन चुकी है। हर कोई अपनी टेंशन्स को भूल कर सिर्फ़ एन्जॉय करने आया था। इन सब एक्टिविटीज़ के बाद अब हमें थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए था, तो इसलिए हम बीच के साइड पर एक छोटा-सा रेस्ट एरिया टाइप बना हुआ था। बहुत प्यारा-सा हट्स बने हुए थे, छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे और हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। यहाँ फूड के और स्नैक्स के कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। लोग बैठकर ड्रिंक्स और फूड को एंजॉय कर रहे थे। हमने वहाँ पर फ्रेश कोकोनट्स देखे और जाकर फ़ौरन फ्रेश कोकोनट्स लिए और फ्रेश कोकोनट वाटर एंजॉय किया। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, रेस्ट किया और सी व्यू एंजॉय करते रहे और उसके बाद मैं दोबारा चल पड़ी बीच की तरफ। शाम का वक्त हो चुका था और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट गोल्डन टोन में चेंज हो रही थी। मैं समंदर के साथ पैरेलल चलते हुए एक ऐसे पॉइंट की तरफ जाना चाह रही थी जहाँ से मुझे सनसेट का बहुत अच्छा सा व्यू नज़र आ सके। तो बहुत ही एटमॉस्फेयर पीसफुल होता जा रहा था जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी। मैं भी डिफरेंट स्पॉट्स पर रुककर चेक कर रही थी कि कौन से जगह से मुझे सबसे अच्छा व्यू मिलेगा, सन का, वाटर रिफ्लेक्शन का और सनसेट का। समंदर की जो वेव्स हैं वो और ज़्यादा एनर्जेटिकली शोर के साथ टकरा रही थी। साहिल पर पानी का फ़्लो अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था और जो जगह पहले बिल्कुल खुश्क थी अब वो पानी से भर चुकी थी। हम लोग बस जल्दी जल्दी कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे थे जो सेफ़ भी हो और जहाँ से हम लोग एक अच्छा सा व्यू कैप्चर भी कर सकें। पानी का कलर अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। पहले डार्क ब्लू था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन लाइट मिक्स हो चुका था। ओवरऑल ये सीन बहुत ही क्वाइट और कंपोज्ड लग रहा था और आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि कैसे पूरे दिन के दरमियान एक सी अपने डिफरेंट कलर्स आपको दिखाता है। वही सी जो पहले एक डिफरेंट व्यू दे रहा था अब टोटली डिफरेंट व्यू दे रहा था और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा हमारा यहाँ पर। इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। होप सो आपने इन सब सीन्स को बहुत इन्जॉय किया होगा। See you in the next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.